क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देश में इतना अच्छी तरह से एक व्यवस्था है और दुनिया में हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर लोग उनको वोट नहीं देते, जनता उनको सत्ता नहीं देते, तो गलती हमारा है क्या? ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो नेपाल को कंपेयर करते हैं, श्रीलंका को कंपेयर करते हैं, ये तरीका है क्या? और मैं बहुत बार ये प्रश्न, एक तो पहले जो उन्होंने जो कल आरोप लगाया है आनंद का, डिलीट हुआ है क्या? डिलीट हुआ है नहीं, ये तो नहीं बताया अभी तक। और ऐसे तो डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज नंबर 1। ऐसे कोई भी आपके नाम मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं। ये तो वेरीफाई हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। और जहां जीता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता हासिल किया है, उधर का उदाहरण दे। आनंद कांग्रेस पार्टी जीता है, ये क्या बात कर रहे हैं? और अभी अभी कोलार डिस्ट्रिक्ट में मालूर में तो कोर्ट इनके खिलाफ, इनके जो कैंडिडेट जीते थे उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इनका सोच भी समझिए, अगर तेलंगाना में वो विजय हासिल करता है तो उधर ईवीएम ठीक है और उधर इलेक्शन कमीशन ठीक है, वोट चोरी नहीं होता है। महाराष्ट्र में जब वो लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल करते हैं तब सब कुछ ठीक है, ईवीएम ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। लेकिन जब वो विधानसभा में हारते सब कुछ गलत हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जीता, कर्नाटक में जीता, सब ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लोग भी, कल जो एक चर्चा हुआ है, कंट्री नीड्स ए, कंट्री एक्सपेक्ट्स ए गुड अपोजिशन लीडर। हम तो ये नहीं चाहते हैं ऐसे अपोजिशन लीडर, क्योंकि वो क्या बात करते हैं वो स्वयं कंफ्यूज में है। आनंद में जब पता चला तुरंत कंप्लेंट हुआ है और उसके बाद वेरीफाई कौन करता है जी? हु इज इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल में एक व्यवस्था है। अगर इधर मुंबई में करता है तो मुंबई का जो डीसी है, मीन डीएम है या डीसी, कई राज्यों में डीसी बोलता है, कई राज्य में डीएम बोलता है, वो डीसी उनके नीचे तहसीलदार वगैरह करता है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं क्यों नहीं किया है? जो भी आंकड़ा रहता है आपके डीसी के पास रहता है, जो भी आंकड़ा रहता है आपके तहसीलदार के पास रहता है, आपके एसी के पास रहता है, आपने क्यों नहीं किया है? तो एक तरफ जो देश में प्रजाप्रभुत्व है और मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये सिर्फ इलेक्शन में तो रिजल्ट में तो दिख ही रहा है। उसके अलावा भी जो भी सर्वे होता है, लोग जब मोदी जी को देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए, तब भी पता चलता है। बट इनको काम, अच्छे काम करके अपने सोच क्या है, अपना विजन क्या है, ये लोगों के सामने न रखते हुए, ये तो जब लोग उनको तिरस्कार करते हैं, लॉन्च लॉन्च लॉन्च, रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, और सब टाइम फेल होता है। चंद्रयान का भी दूसरी बार सक्सेस हुआ, लेकिन 20-25 बार ये फेल हो गया है। तो मुझे लगती है इस तरह की जो जेंजी जो इनसे अपील करना, क्या वजह लगती है? जो टाइमिंग, नो दैट इज, ये तो इनका ये है कि अगर डेमोक्रेटिक वे में मुझे सत्ता नहीं मिलता है तो किसी के किसी वाम मार्ग से मुझे सत्ता हासिल करना है, ये सोच है। इस सोच कभी भी भारत स्वीकारता नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये ब्रिटिश वगैरह के खराब किया था, लेकिन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज क्वाइट फ्रॉम टाइम ऑफ इममेमोरियल। इसलिए ये लोगों से कुछ नहीं होता है, जनता उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि और ये लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। मैं इनको पहले भी पूछा था, इलेक्शन कमीशन जब तक 2014 तक इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक प्रधानमंत्री करते थे। मनमोहन सिंह के टाइम में सोनिया गांधी के कहने पे होता था। आज तो एक सिस्टम है, अपोजिशन लीडर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नॉमिनेटेड एक मंत्री रहते हैं। पहले क्या होता था,
और यही लोग हैं MS गिल क्या थे, TN शेषन क्या किया। TN शेषन तो LK अडवाणी जी के खिलाफ बाद में आफ्टर बिकमिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन ही कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट दी LK अडवाणी जी। देन व्हाट हैपेंड टू दिस गिल, ही बिकेम मिनिस्टर। ऐसे 10 उदाहरण है जैसे इन लोगों ने देश को चलाया। अभी तो एक सिस्टम से चल रहा है। कम से कम मेहनत करे, प्रयास करे, अपने विचार लोगों के सामने रखे, अपने योजनाएं क्या है वो लोगों के सामने रखे। लेकिन ऐसे एक अनार्की के लिए कॉल देना लोग इसको पसंद नहीं करते। आज मैं पहले ही बताया, डेमोक्रेटिक रूट्स आर वेरी वेल रूटेड इन इंडिया।